हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे महा घोटाले के साथ जो अब आदमखोर घोटाले की शक्ल ले चुका है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। इस घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार अक्षय सिंह की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या है व्यापम घोटाले में जो अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। एक एक कर हो रही मौतों की वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर शक है। व्यापक घोटाले की रिपोर्टिंग करने गए आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत के बाद अंतिम संस्कार के वक्त राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। अक्षय मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में नम्रता डामोर के परिजनों का इंटरव्यू करने गए थे। दरअसल व्यापम घोटाले में नम्रता डामोर का नाम आने के बाद 7 जनवरी 2012 को उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में नम्रता की लाश मिली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय की मौत पर अफसोस जताया है। शिवराज ने कहा है कि अक्षय की मौत की जांच एसआईटी से कराई जाएगी, लेकिन शिवराज घोटाले की जांच सीबीआई को देने को तैयार नहीं है। हम नहीं करेंगे। हम फिर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जांच चाहे वैसी जांच कराए, जिस एजेंसी से चाहे, सीबीआई से किसी से जांच कराए। मुख्यमंत्री खुद सीबीआई जांच के लिए बोल सकते हैं। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट में कई संदेही आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया इस सरकार ने, जो कि रसूखदार थे, और सीबीआई जांच मुख्यमंत्री चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते हैं। शिवराज जांच का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि अक्षय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पत्रकार महोदय की उम्र बहुत कम थी, पर जो मुझे अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टरों से, जो मैंने टेलीफोन पर बात की है, कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहाँ पर। शिवराज ने सीबीआई जांच से तो इनकार कर दिया है, लेकिन अक्षय की बहन पक्षी की मांग पर अक्षय के विसरा की जांच दिल्ली के एम्स में कराने को वो तैयार हो गए हैं। पक्षी ने शिवराज को चिट्ठी लिखकर कहा था, चूंकि अक्षय की मौत संदिग्ध हालात में हुई है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके विसरा की जांच मध्य प्रदेश के बाहर कराई जाए। शनिवार को अक्षय नम्रता डामोर के पिता मेहताब सिंह डामोर का इंटरव्यू करने के बाद उनके घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक उनके मुंह से झाग आना शुरू हो गया और वे जमीन पर गिर गए। तो अचानक उनको थूक निकला, एकदम वो करके थूक निकला। तो हमको तो पानी लाया, पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी पी नहीं पाया। तो हमने 2 मिनट में यहाँ से उठा, गाड़ी के सामने खड़ी थी, 2 मिनट उठाकर गाड़ी से सीधा अस्पताल ले गए। 5-7 मिनट में हम अस्पताल पहुँच गए। अक्षय को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उनको एक निजी अस्पताल भी ले जाया गया, मगर हालत बिगड़ती देख अक्षय को गुजरात के दाहोद ले जाया गया, जो झाबुआ के पास ही था, मगर वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अक्षय मुझसे मिलकर ही मध्य प्रदेश गया था। अचानक स्वस्थ व्यक्ति कैसे चला जाएगा, जबकि उसको दिल की बीमारी भी नहीं थी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। व्यापम में संदिग्ध मौतों का सिलसिला मध्य प्रदेश से बाहर भी जारी है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत दिल्ली के कापस हेड़ा के उप्पल रिजॉर्ट में हो गई। 4 जुलाई की शाम को डॉक्टर शर्मा दिल्ली आए थे और अगली सुबह उन्हें अगरतला की फ्लाइट पकड़नी थी। 4:30 बजे जब वेकअप कॉल करी अरुण शर्मा को जगाने के लिए, तो वो नहीं उठे। उसके बाद उनके दरवाजे को खटखटाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ के देखा गया कि अरुण शर्मा जो हैं, जो कि जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, वो अपनी स्लीपिंग ड्रेस में थे और बेड पे लेटे हुए थे। उनके पास एक वाइन की बोतल रखी हुई थी, लेकिन बॉडी पे किसी तरह का कोई इंजरी मार्क नहीं था। We will leave no stone unturned to get to know the actual cause of death. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, वो व्यापम घोटाले के जरिए मेडिकल कॉलेज में हुए गलत एडमिशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी के अनुसार डॉक्टर अरुण शर्मा ने 2 दिन पहले एसटीएफ को व्यापम से जुड़े 200 दस्तावेज सौंपे थे। जिन सुधीर तिवारी का जिक्र दिग्विजय ने किया है, उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ आईजी साहब के ज्ञापन देने के लिए कि मेरी जान को खतरा है। आईजी साहब नहीं मिल रहे मुझे। पिछले साल इसी कॉलेज के डीन की भी जलने से संदिग्ध मौत हुई थी। व्यापम घोटाले में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है।
व्यापम घोटाले की पड़ताल करने आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह मध्य प्रदेश में झाबुआ के मेघनगर गए थे। अक्षय व्यापम घोटाले से जुड़ी नम्रता की संदिग्ध मौत की पड़ताल करने गए थे। वहीं पर अक्षय की भी संदिग्ध मौत हो गई। झाबुआ के मेघनगर में नम्रता की मौत की पड़ताल करने पहुंचे थे आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह। अक्षय सिंह ने नम्रता की संदिग्ध मौत को लेकर बात भी की थी, लेकिन पड़ताल आगे बढ़ पाती इससे पहले ही अक्षय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 3 साल पहले 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के पास रेल पटरी पर नम्रता का शव मिला था। मेहताब डामोर करके हैं जो उनके घर पे गए थे। वहाँ पे एक नम्रता डामोर जो पहले एक एक्सपायर हो गई थी, जिनको कि व्यापम से कनेक्ट किया जा रहा है करके, वो उनके घर में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करीब 1-1.5 घंटा ये लोग वहाँ पे उन्होंने गुजारा। उनसे कुछ घर वालों से बातचीत कर रहे थे। नम्रता के शव को पुलिस ने लावारिस मानकर दफना दिया था, मगर 22 दिन बाद शव को फिर निकाला गया और पुलिस ने फिर जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की इस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला था। नम्रता इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा थी और पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज से लापता थी। नम्रता का नाम 2010 में फर्जी तरीके से मेडिकल परीक्षा पास करने वाले संदिग्धों में था। बताया जाता है कि नम्रता मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले के सरगना डॉक्टर जगदीश सागर के संपर्क में थी और मौत से पहले जगदीश सागर से नम्रता का मतभेद भी हुआ था। नम्रता की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने जांच दल बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। व्यापम से मेरे बच्चे का कोई संबंध नहीं था। MGM में तो ये जो भी बच्चे जाते हैं गरीब जो है उनके साथ में घटनाएं होती जा रही है। पहले भी हुई है ना, मेरे बच्चे के पहले भी हुई, बाद में भी हुई। पहले भी CBI जांच की ही मांग की थी हाईकोर्ट से, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। व्यापम घोटाले के आरोपियों में नम्रता का जिक्र नहीं है, लेकिन जिन हालात में नम्रता की मौत हुई वो कई सवाल खड़े करता है। 14 साल से अक्षय पत्रकारिता से जुड़े थे। आज तक चैनल की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा रहे अक्षय कई बड़े चैनलों में काम कर चुके थे। ये तस्वीरें तब की हैं जब अक्षय सिंह जी न्यूज के साथ जुड़े थे। अक्षय ने अपना करियर 2001 में बतौर इंटर्न NDTV से शुरू किया था। NDTV के बाद अक्षय सहारा समय चले गए और वहां से उन्होंने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया। साल 2013 के दिसंबर में आज तक में SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम में शामिल हुए। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर रहे थे। खोजी पत्रकारिता करते हुए अक्षय कई स्टिंग ऑपरेशंस को भी अंजाम दे चुके थे। व्यापम घोटाले की पड़ताल करते हुए अक्षय पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश में थे। नम्रता की संदिग्ध मौत के सिलसिले में भी अक्षय पड़ताल करने पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। व्यापम घोटाले में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के नाम पर अब तक सिर्फ पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी CM तक पर आरोप लगा चुकी है और राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इस खूनी घोटाले में कितने बड़े बड़ों के नाम हैं, आइए आपको बताते हैं। 42 मौतें, एक घोटाला। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम भर्ती घोटाले में हो रही संदिग्ध मौतों के बीच इस घोटाले से जुड़े हैं कई बड़े नाम। उमा भारती, जल संसाधन मंत्री। व्यापम के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से STF को एक्सेल शीट मिली थी। आरोप है कि इस एक्सेल शीट के मुताबिक उमा भारती ने नौकरी के लिए 13 नामों की सिफारिश की थी। SIT का कहना है कि उमा भारती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। उमा भारती के खिलाफ कोई FIR नहीं है और STF की जांच जारी है। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल शीट के हवाले से दावा किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने भी भर्तियां कराई थी। दिग्विजय की एक्सेल शीट को हाईकोर्ट, STF और SIT नकार चुकी है। इसके खिलाफ दिग्विजय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। छोटे छोटे मसलों पर उन्होंने CBI का इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया है, सिफारिश की है। इतने बड़े घोटाले पर वो CBI का इन्वेस्टिगेशन क्यों मंजूर नहीं कर पा रहे हैं?
क्या कारण है कि उनके दफ्तर के लोग इसमें शामिल, राजभवन के लोग इसमें शामिल, हमने तो उनके परिवार के सदस्य का भी SMS बताया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने मुख्यमंत्री के बारे में 9 बिंदुओं के प्रमाण दिए हैं कि मुख्यमंत्री की इस फर्जीवाड़े में भागीदारी नजर आती है। लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश। लक्ष्मीकांत 8 केसों में आरोपी हैं। आरोप है कि मंत्री रहते लक्ष्मीकांत के बंगले से ही पूरा रैकेट चलता था। 26 जून 2014 को लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम नरेश यादव, राज्यपाल मध्य प्रदेश। राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ वन रक्षक भर्ती घोटाले में FIR दर्ज है। आरोप है कि राज्यपाल ने 3 नामों की सिफारिश की थी। फिलहाल राज्यपाल पद पर होने की वजह से रियायत मिली हुई है, लेकिन SIT ने कहा है कि जैसे ही पद से हटेंगे कार्रवाई होगी। राज्यपाल के बेटे और पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में आरोपी शैलेश यादव का संदिग्ध हालात में लखनऊ में शव मिला था। KS सुदर्शन, पूर्व संघ प्रमुख। सुदर्शन के सेवादार रहे और घोटाले में आरोपी मिहिर ने सुदर्शन का नाम लिया था। मिहिर का चयन फूड इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ था। पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का निधन हो चुका है। सुरेश सोनी, सह सरकार्यवाह, RSS। व्यापम घोटाले में आरोपी और परीक्षा कंट्रोलर पीयूष त्रिवेदी ने दावा किया कि सुदर्शन ने भी कुछ नामों की सिफारिश की थी। SIT को सुरेश सोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। व्यापम घोटाले में अब तक 55 केस दर्ज हो चुके हैं और अब तक बड़े नेताओं में सिर्फ लक्ष्मीकांत शर्मा की ही गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है, लेकिन शिवराज अब तक इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाला, जिसमें अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर ये घोटाला है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान STF जांच को सच्चाई को दबाने का एक माध्यम बना रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी है कि इन 45 सिलसिलेवार मौतों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा करवाई जाए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा आरोपियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है और CBI जांच की मांग कर रही है। 55 केस, 2530 आरोपियों और 1980 गिरफ्तारियों के साथ इसे खूनी घोटाला भी कहा जाने लगा है। इस घोटाले से सबसे पहले पर्दा तब उठा जब 7 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में PM3 की प्रवेश परीक्षा में कुछ छात्र फर्जी नाम पर परीक्षा देते पकड़े गए। उच्च शिक्षा मंत्री के तहत काम करने वाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी व्यावसायिक पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाएं करवाने और छात्रों के चयन का काम करता है। व्यापम घोटाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली हुई, वहीं दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए हुई परीक्षाओं में भी गड़बड़ी करके नाकाबिल लोगों को नौकरी दी गई। व्यापम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अधीन था। घोटाले के तार लक्ष्मीकांत शर्मा से जुड़ रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही घोटाले के कर्ता धर्ता उनके OSD OP शुक्ला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, ऑनलाइन विभाग के सर्वे सर्वा नितिन महिंद्रा पर शिकंजा कसा जा चुका है। इनकी ही मिलीभगत से भर्ती घोटाले का खेल चल रहा था। आरोप है कि सिफारिश करने वालों में राज्यपाल राम नरेश यादव, उनके बेटे शैलेश यादव, OSD धनराज यादव, केंद्रीय मंत्री उमा भारती से लेकर संघ के सुरेश सोनी, KC सुदर्शन और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो व्यापम घोटाले के रहस्य केंद्र में सवाल बना हुआ है कि एक के बाद एक हो रही इन मौतों का जिम्मेदार कौन है।